जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं बैसाख माह में सुनी जाने वाली चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसका ग्वालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल में गाय चराने जाता था, वहां से लकड़ियां काट कर लाता था और बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे माँ बेटे का गुजर बसर होता था। माँ उन लकड़ियों में से थोड़ी लकड़ी छिपा लेती थी, उसे बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे चौथ के दिन 1 पैसे का गुड़ 1 पैसे का घी लाती थी और चूरमा बनाती। चौथ माता और गणेश जी को निकालकर बाकी चूरमा बेटे के लिए रख देती थी और आप रूखी सूखी खा लेती। एक दिन पड़ोसन बेटे को भड़काने लगी कि बेटा तू तो जंगल में गाय चराने जाता है, इतनी मेहनत से लकड़ियां काट कर बेच कर पैसे लाता है और तेरी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाकर खाती है। एक बार चौथ के दिन बेटा घर में था और छिपकर माँ को देख रहा था। माँ सेठ के यहाँ गई, वहाँ से गुड़ और घी लेकर आई, चूरमा बनाया, चौथ माता और गणेश जी को निकालकर बाकी बेटे के लिए रख दिया। माँ को इस तरह चूरमा बनाते देख बेटा दूसरे दिन माँ से कहा, एक तो तू मुझे छोड़ दे, एक तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं यह व्रत तेरे लिए ही तो कर रही हूँ, तुझे छोड़ सकती हूँ, चौथ माता को नहीं। यह सुनकर बेटे ने परदेश जाने का निर्णय ले लिया। माँ ने कहा, ठीक है तू परदेश जा रहा है, वहाँ तेरा अपना कोई नहीं होगा, तू ये चौथ माता के धागे अपने साथ ले जा, जब भी कोई संकट आए तो यह धागे पूर देना, चौथ माता का नाम लेकर तेरा संकट टल जाएगा। बेटे ने धागे साथ में ले लिए, घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर एक नदी आई, नदी पूर आया हुआ था, जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिल रहा था। उसने पोटली में से धागे निकाले और चौथ माता का नाम लेके जमीन पर पूर दिए। वैसे ही उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो बहुत बड़ा जंगल रास्ते में आया। शेर चीते की डरावनी आवाजें आने लगी, उसे भी डर लगने लगा। उसने थोड़ी धागे निकाले और चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। धागे पूरते ही उसे जाने का रास्ता मिल गया। वहां एक राजा की नगरी में गया। वहां का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के घर गया और देखा बुढ़िया माई पुए बना रही है और रोती जा रही है। उसने पूछा, माई क्यों रोती हो? तब बुढ़िया माई ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, मेरा एक ही बेटा है, कल राजा उसकी बलि देने वाला है। यह बात सुनकर वह बोला, माई तू ये पुए मुझे खिला दो, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने उसे भर पेट पुए खिला दिए। रात को सोते समय उसने बोला कि माई राजा के आदमी लेने आए तो उठा देना। आधी रात के बाद राजा के सिपाही बुढ़िया माई के बेटे को लेने आए। तब बुढ़िया माई ने मन में सोचा, ये पराया पुत है, मर जाएगा तो अपने ऊपर दोष लगेगा। इतने में ही वह उठ गया और जाने लगा। बुढ़िया माई से बोला, मेरे ये सामान रख कर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तब ले लूंगा। बुढ़िया सोची, आज तक वहां से कौन वापस आया जो तू आएगा। वो राजा के सिपाही के साथ चला गया। वहां उसको आवे के अंदर बैठा दिया गया और आवा पकने के लिए आग लगा दी। तब उसने धागे पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक तूने संकट टाले, वैसे ही ये भी संकट टाल देना। इतने में ही आवा पककर तैयार हो गया। 3 दिन बाद बच्चे आवे के पास खेल रहे थे। एक कंकर आवे के ऊपर जाकर लगा तो झन आवाज आई। यह आवाज सुनकर बच्चे जाकर राजा से बोले, आपका आवा पक गया है। यह बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ।
जो आवा 6 महीने में नहीं पकता वो 3 दिन में कैसे पक गया। राजा ने आवा देखने के लिए सिपाही भेजा। आवा पक गया था। वहाँ सोने चांदी के कलश हो गए थे। वह उन्हें उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारो। राजा के सिपाही डर गए। वे बोले, इसमें जरूर कोई भूत प्रेत है। तब वह आदमी बोला, मैं वही आदमी हूँ जिसे आप अंदर बिठा कर गए थे। अंदर जाकर देखा तो लंबे लंबे ज्वारे उग रहे थे। पानी का कलश भरा हुआ था। धागे पूर कर वो बैठा है। राजा के सिपाही ने राजा को सारी बात बता दी। राजा वहां आया और पूछा, तू कैसे बच गया? तब उसने कहा, मेरी माँ 12 महीने का चौथ करती है, उसके प्रभाव से मैं बच गया। राजा बोला, मुझे विश्वास नहीं है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। हम तुम्हारे हाथ पैर सांकली से बांध देंगे, फिर एक घोड़े पर तुम्हें बिठा देंगे और एक पैर में बैठ जाऊंगा। अगर तेरी सांकली कट के मुझे बंध जाए तो मानूंगा कि तेरी चौथ माता सच्ची है। दोनों घोड़े पर बैठ गए। तब वह धागे पुरकर बोला, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में सांकली खुलकर राजा को बंध गई। तब राजा को विश्वास हो गया कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। उसे वहां रहते काफी दिन हो गए। एक दिन उसकी भाभियां बोली, बेटी पेट में अची लगती है, घर में नहीं। तो राजा ने उसे अलग महल बनवा दिया। एक दिन वह शिकार खेल के आया। राजा की बेटी उसे खाना परोस रही थी कि उनका कंवर रोया। वो दौड़कर उसे देखने गई। वापस आई तो पति की आंख में आंसू देखकर बोली, क्या हुआ? तब उसने कहा, मेरी माँ ने भी मुझे ऐसी तरह पाला होगा। तो पत्नी ने उसे उसके गांव और माँ की खबर निकालने को कहा। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी, लकड़ी काटे नहीं जाती थी, तो गोबर के कंडे बनाकर बेचकर अपना गुजारा करती थी। जब पड़ोसन ने उसके बेटे को बहू और पोते के साथ आते देखा तो उसने कहा, मेरे नसीब में बेटे का सुख कहाँ। एक बेटा था, उसे भी घर से निकाल दिया, पर उसका मन नहीं माना। उसने झरोके से देखा तो सच में बेटा आ रहा था। बेटा बहू ने माँ के पैर पड़े और बोला कि मैं तो चौथ माता की कृपा से ही वापस आया हूँ। 13 नहीं तो 4 नहीं, 2 चौथ तो करनी ही चाहिए। बेटे की माँ धनी की लुगाई चौथ का व्रत करना ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई को उसके बेटे को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते पुकारा भरते, अधूरी की पूरी कर दे। पूरी को परवान चढ़ा दो, नाम घटता दो नाम बढ़ता।